जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का उदय हुआ है, उन्होंने टेररिज्म का एक नया विश्व कीर्तिमान रच दिया है। पूरी दुनिया के गरीब और विकसित देशों को जिस तरह से वो डरा रहे, धमका रहे हैं, उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी हैं। न WTO को मान रहे हैं, न UNO को मान रहे हैं, वर्ल्ड बैंक IMF को अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं, अपने डॉलर की इतनी कीमत बढ़ा दी है। जो गरीब और विकासशील देश हैं, उनकी करेंसी की कीमत इतनी घटा दी है। ये एक तरह का आर्थिक आतंकवाद है, ये टेररिज्म है। ये अलग तरह की दुनिया को एक अलग दौर में लेकर के जा रहे हैं। एक तरफ ट्रंप, दूसरी तरफ पुतिन, उधर शी जिनपिंग और किम जोंग का तो कोई भरोसा ही नहीं क्या करेगा। भारत को शक्तिशाली बनाना होगा, विकसित बनाना होगा, नहीं तो पूरी दुनिया को एक महाविनाश की तरफ कुछ शक्तिशाली मुल्क ले जाना चाहते हैं। पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप ने जो लगे उसकी कल आपने कोल्हापुर में देखो, हमने पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन भी देखा, इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन भी देखा और इंटेलेक्चुअल कॉलोनाइजेशन का एक नया दौर दुनिया में चल रहा है। इसी के बीच जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का उदय हुआ है, उन्होंने टेररिज्म का एक नया विश्व कीर्तिमान रच दिया है। पूरी दुनिया के गरीब और विकसित देशों को जिस तरह से वो डरा रहे, धमका रहे हैं, उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी हैं। न WTO को मान रहे हैं, न UNO को मान रहे हैं, वर्ल्ड बैंक IMF को अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं, अपने डॉलर की इतनी कीमत बढ़ा दी है। दूसरे जो गरीब और विकासशील देश हैं, उनकी करेंसी की कीमत इतनी घटा दी है। ये एक तरह का आर्थिक आतंकवाद है, ये टेररिज्म है। ये अलग तरह की दुनिया को एक अलग दौर में लेकर के जा रहे हैं। एक तरफ ट्रंप, दूसरी तरफ पुतिन, उधर शी जिनपिंग और किम जोंग का तो कोई भरोसा ही नहीं क्या करेगा। ऐसी तमाम परिस्थितियां जो दुनिया में एक भयावह बनी हुई है, ऐसे में भारत को शक्तिशाली बनाना होगा, विकसित बनाना होगा, नहीं तो पूरी दुनिया को एक महाविनाश की तरफ कुछ शक्तिशाली मुल्क ले जाना चाहते हैं। इसलिए हम सब भारतीयों को एकजुट होकर के एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करके इन सारी विध्वंसक ताकतों को जवाब देना पड़ेगा। हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है। देखो, ये यूरोप में, अमेरिका में, ब्रिटेन में जिस तरह से सनातन धर्म को निशाना बनाया जा रहा है, ये मजहबी आतंकवादियों द्वारा, वह बहुत ही शर्मनाक है। और पूरी दुनिया इस मजहबी आतंकवाद से पूरी तरह से त्रस्त है। इसका भी रास्ता पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को खोजना पड़ेगा और इसकी पहल भी भारत को ही करनी पड़ेगी। थैंक यू। औरंगजेब की कब्र पर काफी भाई, औरंगजेब कोई भारत का आदर्श नहीं है। वो आक्रांता है, बाहर से आया हुआ एक, उनका पूरा खानदान एक लुटेरों का खानदान है। बाबर यहाँ भारत निर्माण के लिए नहीं आया था। बाबर हो, उसकी संतानें, फिर जो है चौहान हो, अकबर हो, औरंगजेब तक से लेकर के तमाम, इन्होंने हरम बनाए, हमारी हजारों माँ बहन बेटियों के साथ दुराचार किया, लूटमार किया, पहले खुद मिटे, देश को मिटा दिया। ये लोग हमारे आदर्श नहीं हो सकते। हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज है, हमारे आदर्श औरंगजेब नहीं है।